अगर सब्जी की खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इस बार सारी सब्जियां छोड़कर बस 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में मेरे द्वारा बताई गई 9 सब्जियों में से कोई 3 से 4 सब्जी लगा लो। इससे आपको सिर्फ बरसात ही नहीं बल्कि आने वाले फरवरी मार्च महीने तक शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। अब ये 9 सब्जियां कौन सी हैं, इनके बारे में जानने से पहले इस पेज को फॉलो करने के साथ साथ इस वीडियो को सेव कर लें ताकि जब भी जरूरत पड़े आप दोबारा देख सकें। पहले नंबर की जो सब्जी की खेती वह है पालक। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अपनी सब्जी की खेती में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो 15 से 20 अगस्त के बीच में आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए पालक की अगेती बुआई करें। यह मात्र 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ही शानदार मुनाफा देखने को मिलेगा। वैसे तो इसकी खेती करने का जो सही समय होता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीना होता है, लेकिन इसे अगर आप 15 से 20 अगस्त में उगा लेते हैं तो इसका जो मंडी भाव वो आपको कम से कम 40 से 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिलेगा। पालक की खेती करना भी बहुत ही आसान है। अगर आप 15 से 20 अगस्त के बीच में करने जा रहे हैं तो आप लोग मेड़ विधि या फिर बेड विधि से करें। इसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसे देख भी सकते हैं। दूसरे नंबर की जो सब्जी की खेती वह हरी प्याज की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में मेड़ विधि या फिर बेड विधि से प्याज की छोटी छोटी कंदियों की बुआई करते हैं तो यह बुआई के मात्र जो है 25 से 30 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और बरसात के सीजन में इसका जो मंडी भाव है वो कम से कम 30 से 40-50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। इसके लिए आपको छोटी छोटी प्याज की कंदियां लेने हैं, मंडियों से ये रिजेक्टेड कम भाव में मिल जाएगा। उसके बाद बुआई करने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार आपको जो है फंगीसाइड और कीटनाशक का छिड़काव करना रहेगा। ये 25 से 30 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और इस फसल में आप लोग लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरे नंबर की जो सब्जी की खेती वह है फूल गोभी की खेती। किसान साथियों, अभी आप लोग नर्सरी डाल सकते हैं और 15 से 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों में मेड़ विधि या फिर बेड विधि से फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो यह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 65 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस उत्पादन का इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इसके भी 2-3 प्रमुख कारण। पहला कारण तो यही है कि देखिए, अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में उगाते हैं तो इसका जो मंडी भाव है यह 15 से 20 रुपए या फिर 10 रुपए ही कभी कभार बिकता है। तो कभी कभार ऐसा भी समय आ जाता है कि बेचना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही फूल गोभी की फसल अगर आप लोग 15 से 20 अगस्त के बीच में लगाते हैं तो इसका जब हार्वेस्टिंग होगा उस समय बम्पर पैदावार तो देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव है कम से कम 50 से 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। इस कारण आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि अगर आप फूल गोभी की खेती करने जाते हैं तो 1 एकड़ में लगभग इसका जो है 18 से 20 हजार पौधे लगाए जाते हैं और इस विपरीत मौसम में अगर एक पौधे का वजन आधा केजी का ही होता है तब भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 1 एकड़ में फूल गोभी की खेती करके कितना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी फूल गोभी की खेती से संबंधित और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चौथी जो सब्जी की खेती वह है मूली की खेती। किसान साथियों, आप लोग सर्दी के मौसम में मूली की खेती करने के बजाय इस समय अगर आप लोग 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं तो आप लोगों की जो मूली की फसल वह बुआई के मात्र 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव है, जहां सर्दियों के मौसम में 5 से 10 रुपए किलो इसे बेचना मुश्किल हो जाता है, वही मूली की फसल 30, 40, 50 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को आपको मिल ही जाएगा इस समय लगाई गई मूली की फसल में। करना कैसे है तो आप लोगों को मेड़ विधि या फिर बेड विधि से बुआई करना। 1 एकड़ में 4 केजी आपका बीज लगता है और बाकी मूली की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें। इस वीडियो का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि इसका
खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित मैनेजमेंट कैसे करें और खरपतवार कीट को कैसे कंट्रोल करें, पूरी डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। 5वें नंबर की जो फसल वह है पत्ता गोभी की खेती। किसान साथियों, आप लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी महीने में पत्ता गोभी तो बहुत बार किया होगा, उस समय आपको बम्पर पैदावार मिलता है, मंडी भाव नहीं। लेकिन अगर आप लोग इस बार 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में पत्ता गोभी के पौधे की प्लांटिंग करते हैं तो यह अलग अलग वैरायटी के हिसाब से जो है 65-70 दिन में ये तैयार हो जाएगी। आप लोगों को इस समय पे लगाई गई पत्ता गोभी की फसल से उत्पादन भले ही थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन मंडी भाव इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी पत्ता गोभी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा बहुत ही शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों के पेचा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नर्सरी नहीं डाला है तो आप झटपट नर्सरी तैयार करें। यह 25 से 30 दिन में जो है पौध प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। 6ठे नंबर की जो सब्जी की खेती हुआ है धनिया की खेती। तो किसान साथियों, इस बार आप सामान्य मौसम में धनिया की खेती करने के बजाय अगर आप लोग अगेती समय में यानी 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में धनिया की बुआई करते हैं तो यह भी अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। तो इस समय आप लोगों को धनिया की फसल में उत्पादन थोड़ा सा भले ही कम देखने को मिले, लेकिन मंडी भाव इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप अन्य सीजन में धनिया की खेती करने के बजाय बरसात के सीजन में ही धनिया की खेती करना शुरू कर देंगे। इसमें प्रति एकड़ मात्र जो है 15 से 20 हजार रुपए की लागत आती है। और अगर आप 1 एकड़ में धनिया की खेती सफलता पूर्वक कर ले जाएंगे तो यह मान के चले कि इस समय लगाई गई धनिया की फसल से 1 एकड़ में आप लोग जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बरसात के सीजन में आप 1 एकड़ में धनिया की खेती से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये कहना आसान है, करना उतना ही ज्यादा कठिन है। तो आप कर कैसे सकते हैं, यानी खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित मैनेजमेंट, खरपतवार नियंत्रण, कीटनाशक नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, ये थी कुछ ऐसी फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग करते हैं तो ये मान के चलिए कि 60 से 70 दिन में खेत खाली हो जाएगा और आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन आप इनकी खेती करने के साथ साथ ऐसा चाहते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फायदा दे, तो आप लोग जो है टमाटर की बुआई जरूर करें। अभी अगर नर्सरी डाल देंगे तो यह मान के लिए कि 20 से 25 अगस्त तक आप लोग जो है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर लेंगे। यह पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने के जो है वो 65 से 70 दिन के अंदर अंदर जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का चयन करेंगे उसमें उत्पादन शुरू हो जाएगा। और इसका उत्पादन अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने तक लगातार उत्पादन होता है। यानी आप जनवरी, फरवरी, मार्च महीने तक अगर अच्छे से देख रेख करेंगे तो वहां तक आप अच्छा उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आप लोग अपने एरिया के लिए सबसे अच्छी वैरायटी का ही चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दूसरी जो सबसे सफल खेती हुआ है बैगन की खेती। किसान साथियों, आप लोग अभी नर्सरी डाल दीजिए। 20 से 25 अगस्त या लास्ट अगस्त तक कभी भी आप लोग पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करें। पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने की अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 55 से 65 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग पौधे में अच्छी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इससे भी 4 से 5 महीना तक लगातार पैदावार लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो बैगन की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी के लिए हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब 9वें नंबर की सब्जी यानी आखिरी नंबर की जो सब्जी की खेती है उसमें मैं आपको कद्दू, करेला, खीरा, बहुत सारी सब्जियों के नाम बता सकता हूं, लेकिन इसको लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग जो है पछेती भिंडी की बुआई कोशिश करें 10 अगस्त तक लगाने की, अगर आपके पास खेत खाली हो तो यह बुआई के मात्र जो है 45 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करेंगे तो मान के चलिए कि 3 से 4 महीना तक इससे भी लगातार उत्पादन देखने को मिल जाता है। यानी आप लोग जो है अक्टूबर, नवंबर महीने तक इससे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि हाइब्रिड बीजों का चयन करना जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन देती हो, मेड़ विधि से बुआई करना है और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करना है। अब अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में डिटेल में जानकारी के लिए ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें अगर आप भिंडी की खेती से अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो किसान साथियों, ये थे अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर महीने तक लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलें में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग जो है 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में करते हैं तो आप लोग सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि आप लोग अपनी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के पेचा
बहुत ही शानदार मुनाफा कमा पाएंगे। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा। देने के लिए बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी किसान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।